कभी सोचा है, भूख सिर्फ पेट में नहीं होती, कभी कभी भूख इंसान की आंखों में जलती है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो रोज खबरें बेचता था, लेकिन एक रात वो खुद सबसे बड़ी खबर बन गया। शाम का वक्त, रेलवे प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों की आवाज, भीड़, भाग दौड़। 14 साल का छोटू कंधे पर अखबारों का बंडल तेज और बेखौफ आवाज में चिल्लाता है, देश के सबसे बड़े चोर की खबर पढ़िए, सिर्फ 5 रुपए में। लोग रुकते हैं। एक आदमी पूछता है, कौन है वो चोर? छोटू मुस्कुराकर जवाब देता है, साहब, ये जो महंगाई है ना, यही सबसे बड़ी चोर है। देखिए, आपके 5 रुपए ले उड़ी। लोग सोचते हैं, फिर हंसते हैं। अखबार बिक जाता है। छोटू गरीब था, लेकिन उसकी सोच तेज थी। प्लेटफॉर्म के पीछे एक छोटी सी झुग्गी, अंदर अजीब सी खामोशी है। कोई खांसी नहीं, कोई आवाज नहीं। दीवार पर टंगी माँ की पुरानी साड़ी अब भी वही है। 14 साल का छोटू एक कोने में बैठा चुपचाप गुड़िया का टिफिन धो रहा है। उसकी छोटी बहन गुड़िया पास खड़ी है। वो हिम्मत करके पूछती है, भैया, कल स्कूल में फीस मांगेंगे। छोटू एक पल रुकता है, टिफिन नीचे रखता है, धीरे से कहता है, डर मत गुड़िया, भैया है ना। गुड़िया माँ के तरफ देखती है, फिर याद आता है, माँ अब नहीं रही। उसकी आंखें भर आती हैं। माँ के जाने के बाद छोटू ने रोना नहीं सीखा, उसने जिम्मेदारी सीख ली थी। अब मैं ही हूँ गुड़िया का घर, अब मैं ही उसकी दुनिया हूँ। वो चुपचाप अखबारों का बंडल उठाता है और बाहर निकल जाता है। छोटू अखबार बेचने के बाद उस्ताद चाय वाले की दुकान पर जाता है। तभी उस्ताद कहते हैं, छोटू, आज शहर में एक नया तमाशा है। क्या हुआ है? जायका पैलेस वाला हसमुख लाल 10 प्लेट बिरयानी चैलेंज रखा है। छोटू चौंकता है। उस्ताद गंभीर आवाज में कहता है, मत जाना बच्चे, वो सेठ भरोसा नहीं, इंसान तोड़ता है। छोटू चुपचाप सारी बात सुन रहा था। छोटू जायका पैलेस की तरफ बढ़ता है। रास्ते में 2 लोग बात कर रहे थे। 10 प्लेट बिरयानी चैलेंज का इनाम 10,000 है। छोटू जायका पैलेस पहुंचता है। लाइटें, भीड़, ढोल, एक एक करके खाऊ गिरते हैं। पहलवान 4 प्लेट में ढेर। हसमुख लाल हंसकर बोलता है, मेरी बिरयानी राजा को भी झुका दे। भीड़ में कानाफूसी होने लगी। आज भी कोई नहीं जीत पाएगा। तभी एक आवाज, मैं खाऊंगा। भीड़ मुड़ती है। छोटू, हंसी का तूफान। हारने वाले को 500 रुपए का जुर्माना है। पैसे नहीं, पर हिम्मत बहुत है। अच्छा, ठीक है। पैसा नहीं दे पाओगे तब तुम्हें 1 महीना बर्तन धोना पड़ेगा। शर्त मंजूर है? हाँ, मंजूर है। शर्त बदलती है। हार मतलब 1 महीना बर्तन। भीड़ और मजा लेती है। पहली प्लेट आते ही छोटू जानबूझकर 2 कौर खाकर रुक जाता है। भीड़ में फुसफुसाहट। अरे, ये तो अभी से रुक गया। छोटू प्लेट को सूंघकर मुस्कुराता है। वाह सेठ जी, खुशबू ऐसी है कि पेट नहीं, यादें भर रही हैं। हसमुख लाल हंसता है। अभी तो शुरू हुआ है बच्चा। दूसरी प्लेट में छोटू अचानक तेजी से खाने लगता है, एक के बाद एक कौर। भीड़ हैरान, सेठ का चेहरा टाइट। छोटू ने सेठ को बता दिया, ये मुकाबला पेट का नहीं, दिमाग का है। छोटू प्लेट खत्म करके जोर से बोलता है, सेठ जी, ये वही बिरयानी है ना जो आपने सुबह पहलवानों को खिलाई थी? सेठ झेंप जाता है। भीड़ में हंसी। सेठ गुस्से में वेटर को इशारा करता है। चावल ज्यादा सफेद, घी ज्यादा चमकदार। पहला कौर लेते ही छोटू को भारीपन महसूस होता है। वो प्लेट बीच में रोककर कहता है, वाह, ये तो पेट नहीं, ईंट भरने वाली बिरयानी है। भीड़ समझ जाती है, खेल गंदा हो रहा है। ऐसे ही प्लेट 5, 6, 7, 8 खत्म होते जाता है। हसमुख लाल फुसफुसाता है,
छोड़ दे, पेट फट जाएगा। छोटू की नजर बाहर जाती है। गुड़िया खाली टिफिन लिए खड़ी थी। अब ये मुकाबला बिरयानी का नहीं, जिंदगी का था। 9वीं प्लेट भीड़ खड़ी देख रही है। 10वीं प्लेट काउंटडाउन, 5, 4, 3। आखिरी निवाला खाता है। सन्नाटा, फिर ताली। हसमुख लाल हार मानता है। 10,000 रुपए छोटू को देता है। छोटू बाहर गुड़िया से कहता है, ले बहना तेरी स्कूल फीस, अब तू स्कूल में पढ़ाई कर अच्छे से। कुछ लड़ाइयाँ पेट से लड़ी जाती हैं और कुछ उम्मीद से। अगर आपको छोटू की ये लड़ाई सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि किसी की सच्ची मजबूरी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि एक लाइक किसी मेहनत करने वाले छोटे से चैनल के लिए वही हिम्मत होती है जो छोटू को मिली थी। और अगर आप चाहते हो ऐसी और कहानियाँ जहाँ भूख, संघर्ष और उम्मीद आम लोगों की जिंदगी से जुड़ी हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में बताना, क्या आप भी छोटू की जगह होते तो 10 प्लेट बिरयानी तक पहुंच पाते? कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन अगर आपने साथ दिया तो छोटू जैसी कई और कहानियां आगे जिंदा रहेंगी। Hit the subscribe button and click the bell icon. And like also.